एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स रहते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी और आप भी यही सोचते होंगे यार जब बैचलर्स ख़त्म हो जाएगी फिर मैं क्या करूँ, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्लिनिक खोल लूँ, हॉस्पिटल में जॉब करूँ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दूँ, या मैं मतलब क्या करूँ और क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस चीज़ की चिंता करने की ना तुम्हें अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम ना तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसी बात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ जो तुम डायरेक्टली बैचलर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो करियर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहला करियर ऑप्शन जो आता है आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स इज परस्यूइंग योर हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज में क्या आएगा आपका? ऑब्वियसली मास्टर्स ही आएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस स्ट्रीम को छोड़ देते हैं, राइट, वो एमबीए करने चले जाते हैं। आप चाहे तो एमबीए भी कर सकते हो और आप चाहो तो एमपीटी यानी कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। जो एमपीटी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में होता है, जैसे कि एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स, एमपीटी न्यूरोलॉजी, कई जगह ऑर्थोपेडिक्स को ना मस्कुलोस्केलेटल भी कहा जाता है, या फिर आप कर सकते हो एमपीटी इन कार्डियोलॉजी। ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो और फिर वहां पे आप एज अ एमपीटी स्टूडेंट ज्वाइन करते हो और वहां पे अपने इस कोर्स को परस्यू करते हो। इसके अलावा और ज्यादा हायर स्टडीज करने के लिए आप पीएचडी भी कर सकते हो, बट उसके लिए यू हैव टू डू एमपीटी फर्स्ट। सो इफ यू वांट टू परस्यू हायर स्टडीज आफ्टर डूइंग योर बैचलर, सो यू कैन डू एमपीटी और यू कैन डू एमबीए। अब यार, अगर तुम्हें ये लगता है कि जो एमपीटी है या एमबीए है ये 2 साल का है और मेरे से अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि मैं 2 साल और पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरा तो पहले ही 4 साल में बहुत दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो विच विल प्रूव हेल्पफुल टू यू। और इनका जो ड्यूरेशन रहता है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। अब जो सर्टिफाइड कोर्स होते हैं यहाँ पे वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने का या थेरेपी सीखने का, जो सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं वो, जैसे कि आपकी कपिंग थेरेपी हो गई, हिजाम थेरेपी हो गई, ड्राई नीडलिंग हो गई, टेपिंग हो गई। ये सारी टेक्निक्स आप सीख सकते हो आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स, या फिर ये सारी जो टेक्निक्स है ना ये आप बैचलर्स के 4th ईयर में या फिर अपनी इंटर्नशिप में भी सीख सकते हो। इन्हीं सारे सर्टिफाइड कोर्सेज की मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ये वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना इस वीडियो के खत्म होने के बाद, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हो गए ये वाले सर्टिफाइड कोर्सेज जिनकी आपको वर्कशॉप लेनी पड़ती है, और ये जो वर्कशॉप रहती है ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन चलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पीजी डिप्लोमाज होते हैं, कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं जो कि आपके 3 वीक्स तक या फिर 3 मंथ्स तक भी चलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के, बेसिक बायोमैकेनिक्स के, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिनके आपको सिर्फ असाइनमेंट देने होते हैं। इनका जो एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन होता है। अगर आपको इन सारे कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसके लिए भी आपके लिए डिटेल वीडियो बना के लाऊंगी। अब ये तो हो गई भैया अपने स्किल को इम्प्रूव करने की बात या फिर आगे पढ़ाई करने की बात, पर अब हमारा मन कहता है कि भैया बैचलर्स तो हमने रो धो के पास कर ली, चाहे कैसे नंबरों से पास करी है हमने कर लिया है, बट अब हमें पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें जॉब करनी पड़ेगी। तो जॉब हम कहाँ करेंगे? इन हॉस्पिटल, क्योंकि बैचलर्स के बाद आप लेक्चरर तो नहीं बन सकते किसी कॉलेज के अंदर, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं भाई उसमें मास्टर्स भी चाहिए, कहीं कहीं जगह पीएचडी भी चाहिए, और किसी किसी जगह पे तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई भी होना चाहिए आपका, है ना। आप किसी कॉलेज में लेक्चरर तो बन नहीं सकते, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन कि आप या तो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक में एज अ थेरेपिस्ट आप ज्वाइन करो और वहां पे जॉब करो। तो जैसे ही आपकी बैचलर्स खत्म होती है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके अप्रोच कर सकते हो और वहां पे अपना सीवी दे के इंटरव्यू देना, वहां पे आपकी जॉब लग सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज ओपनिंग अप योर ओन क्लिनिक। खुद का अपना क्लिनिक सेटअप करना भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स। बट देखो, जेन्युइनली मैं आपको अपनी राय दूं कि आपको क्लिनिक सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी कि बैचलर्स के एकदम बाद ना आपको अपना क्लिनिक सेटअप नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, इसके लिए मैंने ये डिटेल में सारी वीडियोस बना रखी हैं, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि मैं क्लिनिक के बारे में ऐसा आप लोगों के लिए क्यों कह रही हूँ। अब इसके साथ साथ या अलग से भी आप ना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या है, मतलब कि बेसिकली आप होम विजिट लेते हो, आप पेशेंट को उसके घर पे जाके ट्रीट करते हो। ये भी आप कर सकते हो। मैंने खुद के पर्सनली जो मेरे बैचमेट्स थे उनको देखा है कि वो महीने के 80-80 हज़ार 1-1 लाख तक कमा रहे थे बाय जस्ट डूइंग होम विजिट्स। वो ना क्लिनिक में जॉब कर रहे थे, ना हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो होम विजिट्स ले रहे थे। आप भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स।
So you know there are various companies which inculcate wellness program in their institution. So वहाँ पे what you gonna do as a therapist is you have to provide ergonomic advice to their staff कि आपको किस तरीके से बैठना है, how should be your ideal posture while doing work on laptops, computers, क्या आपकी ergonomics रहेगी, chronic stress कैसे कम होगा, मतलब etc etc ये सारी चीजें आपको वहाँ पे जाके बतानी होती हैं. So you have to join there as an ergonomic advisor. Also after doing bachelor's you can apply for various international opportunities for physiotherapy student who studied in India. As we all know that there are some countries which have a high demand of physiotherapists as compared to an MBBS professional. Yes, I am telling you the truth, there are some countries which demand physiotherapists more than an MBBS. So if you are interested in going outside and making your career outside India, so you can definitely for sure opt for this option. You just have to pass their exam and meet the license criteria of that particular country. Now moving on to the next career advice is working in specialized areas. So जैसे कि हमको पता है कि जो फिजियोथेरेपी है वो डिफरेंट पार्ट्स में होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो एमपीटी है वो न्यूरो में भी होता है, ऑर्थो में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, पीडियाट्रिक में भी होता है, कार्डियोपल्मोनरी में भी होता है, कई कई जगह गायनी में भी होता है. सो ये सारी डिफरेंट फील्ड जो है ना ये आप वैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो वो बहुत बार वैकेंसीज निकालता है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट टू ज्वाइन देम, राइट. सो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और आप जो स्पोर्ट्स है, फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स है, उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो. सो यू कैन गो एंड वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स एंड सेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, राइट. लाइक वर्किंग इन अ जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट, वर्किंग इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, वर्किंग इन अ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट. सो यू कैन ज्वाइन दिस. नेक्स्ट इज गिविंग गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल फील्ड. फिजियोथेरेपी का एग्जाम तो हम भर ही सकते हैं भाई, बट उसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपको अभी नहीं पता है तो एम्स ने भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रखी हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो. उसके एग्जाम को आपको कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीजें आएंगी एग्जाम के अंदर, क्या क्राइटेरिया है, मैंने सब बताया है. और हाँ, इस एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो भी 30 जनवरी है फॉर्म फिलिंग की. सो बिल्कुल देर मत करो, इस वीडियो के बाद जल्दी से उस वीडियो को जाके देखो. और अगर आप इंटरेस्टेड हो एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब लेने के लिए तो जल्दी से उस फॉर्म को जाके भर दो. और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम भर सकते हैं और हो सकता है कि आप वो एग्जाम क्लियर भी कर लो, सो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो. और वहां पे आप अपना दिमाग लगा के चूज कर सकते हो कि अगर मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम भी भरना है तो मैं ये फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन इज ज्वाइन अ प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो इंडिया के अंदर बहुत सारी फिजियोथेरेपी की प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, सो यू कैन ज्वाइन देम. उनको ज्वाइन करने से क्या होगा, नंबर ए की जो आपकी नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी होगी, एंड बी क्या होगा कि फिजियोथेरेपी में जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी नई रिसर्चेज आ रही है, जो भी नई थेरेपीज आ रही है ना, उनसे भी आप अपडेटेड रहोगे. यार ये वो सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप अपनी बैचलर्स के बाद परस्यू कर सकते हो. इनमें आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस को मिक्स एंड मैच करके एक टाइम पे एक साथ भी कर सकते हो, या फिर आप एक टाइम पे एक करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो और उसके बाद आप कोई दूसरे ऑप्शन करियर ऑप्शन पे स्विच कर सकते हो. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से कैसे प्रोग्रेस करना है. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत कम चैनल है और जिस तरह का कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई और दे भी रहा होगा. बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, बस इस तरह का कंटेंट जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ ना यार, वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दे रहा है आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन. सो अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा. थैंक यू.